हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम आपको सिखाएंगे कक्षा 8 मंथन गणित। और मंथन गणित में इकाई नंबर 2 वर्गमूल और वर्गमूल के अंतर्गत अभ्यास 2C। अभ्यास 2C में है भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, जिसमें से हम सवाल नंबर 1 इससे पहले वाली वीडियो में सिखा चुके हैं कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अब इसमें कराएंगे सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 हमारे भिन्न के रूप में है। तो भिन्न के रूप में दोनों संख्याओं के भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो पहले निकालेंगे अंश की संख्या का और फिर निकालेंगे हर की संख्या का। तो अंश की संख्या का निकालना है भाग विधि से वर्गमूल और फिर निकालेंगे हर की संख्या का भाग विधि से वर्गमूल। दोनों संख्याओं निकालेंगे। तो जैसा हम जानते हैं भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले दाईं ओर से 2 अंकों के जोड़े बनते हैं, चाहे वो 2 अंक समान हो या समान नहीं हो। अब क्या करना है, सबसे पहले निकालना है 3 में कौन सी संख्या का वर्ग जाएगा। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग 3 हो या 3 से कम हो। तो आप अपनी सुविधा के लिए यहां लिख सकते हैं a का वर्ग ये संख्या है और ये वर्ग है। तो 1 का वर्ग तो 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से संख्या है। और इन संख्याओं का वर्ग निकालेंगे तो 2 का हो गया 4, 3 का हो गया 9, 4 का हो गया 16, 5 का हो गया 25, 6 का हो गया 36, 7 का हो गया 49, 8 का हो गया 64 और 9 का हो गया 81। अब ये संख्या हमारी 3 है, तो हम इसमें देखेंगे कौन सी संख्या का वर्ग 3 है। तो यहाँ ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका वर्ग 3 हो। तो ये 4 तो ज़्यादा है, तो हम 1 लेंगे और 1 वर्ग है एक संख्या का। तो 1 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे और 1 का वर्ग 1 होता है। ये जोड़ना है और इसमें से घटाना है। तो 3 में से 1 घटाएंगे 2 और उतारेंगे पूरा जोड़ा, 1 और 1 2। अब क्या करते हैं, 2 से भाग करते हैं। तो 2 से भाग करने के लिए हम क्या करना, वर्ग संख्या लेनी है। तो 2 से भाग करेंगे, हम ऐसी संख्या देखेंगे जिसमें 26 वर्ग हो। अब 26 किसमें होगा, 2 से भाग कर 26 में जाएगा 9 बार, 9 यहाँ लिखेंगे, 9 यहाँ आएगा, 9 यहाँ आएगा और 9 से गुणा करेंगे 29 में। 9 9 81 का 1 हंस लगा 8 और 9 दूनी 18 और 8 26। घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा। तो इसका तो आंसर आ गया आपका 361 का आ गया 19। अब निकालना है 625 का। तो 625 का भी इसमें निकालेंगे। दाईं ओर से 2 अंकों के जोड़े बन जाएंगे, ये 6 बचेगा। अब जो 6 में कौन सी संख्या का वर्ग जाएगा। तो यहाँ ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका वर्ग 6 हो, तो हम 4 लेंगे। 9 बड़ी है, बड़ी संख्या नहीं देते हैं, छोटी देते हैं 4। और 4 है 2 का वर्ग, तो यहाँ आएगा 2 का वर्ग, 2 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा और 2 दूनी 4। इनको जोड़ते हैं और ये संख्या घटाते हैं। 6 में से 4 घटाएंगे 2, उतारेंगे ये जोड़ा, इनको जोड़ लेते हैं, 2 और 2 4। अब 4 से 22 में भाग करेंगे। तो 4 से 22 में भाग करेंगे, 5 बार जाएगा, 5 यहाँ लिखेंगे, 5 नीचे लिखेंगे और 5 यहाँ लिखेंगे। 5 से 45 में गुणा करेंगे, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20 और 2 22। ये घटाना है, कुछ नहीं बचेगा। तो इसका उत्तर आ गया 625 का वर्गमूल आ गया 25। अब जैसे हमारा सवाल है वैसे लिखेंगे 361 बटे 625 का वर्गमूल होगा, प्लस माइनस में लिखेंगे ऊपर की संख्या का आंसर ऊपर
और नीचे की संख्या का आंसर नीचे। तो 361 का वर्गमूल है 19 और बटे 625 का वर्गमूल है 25। तो ये इस प्रकार से प्लस माइनस में आंसर लिखते हैं। तो ये आपका सवाल नंबर फर्स्ट हो गया। अब सवाल नंबर सेकंड। तो सवाल नंबर सेकंड समझ लेते हैं। सवाल नंबर सेकंड भी ऐसे होगा। तो सवाल नंबर सेकंड है हमारा संयुक्त भिन्न। 34 सही 15 बटे 49, इसको कहेंगे संयुक्त भिन्न, इसकी नाम है मिश्र भिन्न। तो 34 में 49 से गुणा करेंगे और फिर जो इसका उत्तर आएगा, जिसको गुणनफल आएगा उसमें ये 15 जोड़ लेंगे। तो पहले गुणा कर लेते हैं। 9 चौक 36 का 6 यहाँ से लगा 3 और 9 3 27 और 3 30। 4 चौक 16 और 4 3 12 और 1 13 जोड़ लेंगे। 6 0 और 6 6 3 और 3 6 1 और इसमें ये 15 जोड़ लेंगे। 6 5 11 6 और 1 7 और 1 8 और ये आ गया 1681 बटे 49। अब ये सवाल हमारा इस तरह बन गया। अब ऐसे निकालेंगे, इनमें दोनों संख्याओं का निकालेंगे भाग विधि से। वर्गमूल तो पहले निकालेंगे अंश का वर्गमूल, यानी ऊपर की संख्या का वर्गमूल 1000, थोड़ी जगह छोड़ लेते हैं, 881 और निकालेंगे 49 का। दोनों संख्याओं का वर्गमूल निकालना है। तो पहले निकालेंगे 1681 का। जैसा हम जानते हैं भाग विधि में सबसे पहले दाहिनी ओर से 2 अंकों के जोड़े बनते हैं। एक ही बन गया और एक ही बन गया। अब पहला जोड़ा हमारा 16 है। 16 में 4 का वर्ग जाएगा, 4 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ आएगा और 4 यहाँ आएगा और 4 चौक 16। ये जोड़ते हैं और ये घटाते हैं। तो 4 और 4 8 और ये घटाएंगे 16 में 16, कुछ नहीं बचेगा, उतारेंगे 81। 8 से 8 में भाग करेंगे, 8 ही कम 8 एक बार जाएगा, तो 1 यहाँ लिखेंगे, 1 नीचे आएगा और 1 इधर आएगा। 1 से 81 में गुणा करेंगे तो 81 आएगा, घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, तो 1681 का वर्गमूल आ गया 41। अब निकालते हैं 49 का। तो इसको जोड़ा बन गया। 49 में 7 का जाता है, 7 यहाँ आएगा, 7 यहाँ आएगा, 7 यहाँ आएगा और 7 का वर्ग होता है 49, कुछ नहीं बचा, तो ये आ गया इसका 7। 49 का आ गया 7। इस प्रकार से ऊपर की संख्या का आंसर ऊपर लिखेंगे और नीचे की संख्या का आंसर नीचे लिखेंगे। तो हमारा सवाल है, यहां लिख देते हैं 1681 बटे 49। तो ऊपर की संख्या का आंसर ऊपर और नीचे का आंसर नीचे। अब बनाएंगे इसकी संयुक्त भिन्न। 9 से 41 में भाग करेंगे, 9 चौक 36, 4 बार गया और 5 बचेगा शेष और बटे 9। और ये हमारा सवाल है 34 सही 15 बटे 49 का वर्गमूल प्लस माइनस में आंसर। तो इस प्रकार से इन संख्याओं के वर्गमूल निकालेंगे। मुझे आशा है कि ये दोनों सवाल आपकी समझ में आ चुके होंगे। बाकी जो है 3rd 4th 5th वो इसी तरह से होने हैं, तो आप उनको निकालने की कोशिश कीजिए, अपने आप निकालिए और उसका उत्तर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। सवाल नंबर 3 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। जब किसी सवाल में लिखा हो जोड़ दें तो उसके लिए हम 2 बार निकालते हैं। तो 4931 का वर्गमूल निकालेंगे हम 2 बार। तो वर्गमूल निकालने के लिए दाईं ओर से 2 संख्याओं के नीचे
लाइन खींचेंगे यानी जोड़ा बनाएंगे। तो इस तरह से पहले निकालेंगे। 49 का वर्गमूल होता है 7, यहाँ 7 आएगा 49 और घटाएंगे 7 और 7 14, 49 में से घटाएंगे 49 कुछ नहीं बचेगा, उतारेंगे जोड़ा, तो ये बचा 31। अब निकालते हैं यानी का शून्य, एक बार और निकालेंगे 7 सत्ते 49, घटाएंगे 49 में 49, उतारेंगे जोड़ा और 7 और 7 14, इसमें है 70, इसमें एक बढ़ा लेंगे 71, इस तरह से। तो ये आ रहा 141। अब हम देखते हैं कि 70 का वर्गमूल दी गई संख्या का 70 का वर्गमूल 71 के वर्गमूल से कम है। ये तो ज्यादा है और ये 71 सा कम है, अर्थात अब क्या करना है हमको, 141 में से 31 घटाएंगे तो बचेगा आपका 110। तो 110 को जोड़ने पर प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग होगा। अगर हम इसमें 110 जोड़ लेंगे तो जो हमारा प्राप्त योगफल होगा वो पूर्ण वर्ग होगा। तो इस प्रकार से जोड़ने पर 2 बार भाग विधि से वर्गमूल की प्रक्रिया करते हैं। सवाल नंबर 4, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 18,265 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हम निकालेंगे इस संख्या का वर्गमूल 18,265 का भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो भाग विधि से निकालने के लिए दाहिनी ओर से 2 अंकों के जोड़े बनाएंगे। इसका जोड़ा बन गया और ये जोड़ा बन गया और संख्या बची हमारी 1। तो 1 में 1 का बढ़ जाता है, 1 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ आएगा और 1 का वर्ग 1 होता है। इनको जोड़ना है और ये घटाना है। 1 में से 1 घटाएंगे 0 आएगा, उतारेंगे इसके बाद का जोड़ा 82 और 1 और 1 2। अब करेंगे 2 से 8 में भाग, 4 बार जाएगा और अगर 4 बार यहाँ लिखेंगे तो संख्या ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए आएगा 3 बार। 3 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा और 3 से 23 में गुणा करेंगे। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, घटाना है तो पहले 23 और 3 जोड़ लेंगे 26 और ये संख्या घटाएंगे। 12 में से 9 घटाएंगे 3, यहाँ रहेगा 7, 7 में से 6 घटाएंगे 1, उतारेंगे जोड़ा। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 13 में, तो 2 का पहाड़ा 13 पढ़ेंगे, 2 6 12। अगर यहाँ 6 लिखते हैं तो संख्या ज़्यादा हो जाएगी कि 5 बार जाएगा, 5 नीचे लिखेंगे और 5 यहाँ लिखेंगे। 5 से उधार लेते हैं, 5 से गुणा करेंगे, 5 पंजे 25 का 5 यहाँ से लगा 2 और 5 छंग 30 और 2 32, यहाँ लिखेंगे 2। अब ये आ गया 1325। घटाएंगे, 5 में से 5 घटाएंगे 0 और 6 में से 2 घटाएंगे 4, तो ये 40 आ गया इसका शेषफल। तो जो हमारा शेषफल आया है वही इसका उत्तर होगा। तो 40 घटाने पर शेषफल पूर्ण हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं इसका उत्तर 40 है।
सवाल नंबर 5 है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी वर्ग संख्या बताइए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। जैसा कि आप जानते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए जितने अंकों का आ जाए उतने बार 9 लिखेंगे, तो 9 लिखेंगे 5 बार। ये हुई 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब निकालना है इसका भाग विधि से वर्गमूल। तो भाग विधि से निकालने के लिए सबसे पहले दाईं ओर से 2 अंकों के जोड़े बनेंगे, 1 2 1 2। इस प्रकार से 2 जोड़े बन गए और बचा 9। पहले लिखेंगे 9 में कौन सी संख्या का वर्ग जाएगा। तो 9 में 3 का वर्ग जाएगा, क्योंकि 3 का वर्ग होता है 9। इनको जोड़ना है और ये घटाना है। 3 और 3 6, 9 में से 9 उठाएंगे, 0 उतारेंगे, जोड़ा। अब 6 से भाग करेंगे 9 में, तो 6 कम 6 एक बार जाएगा, 1 यहाँ आएगा, 1 नीचे आएगा और 1 इधर ऊपर आएगा। 1 से गुणा करेंगे 61 में, तो 61। ये जोड़ना है, 61 और 1 62 हो गए, और ये घटाना है। 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 6 गया 3, उतारेंगे इसके बाद का जोड़ा। अब करेंगे 6 से 38 में भाग, तो 6 छंग 36, 6 बार गया, 6 यहाँ लिखेंगे, 6 नीचे आएगा और 6 यहाँ आएगा। 6 से गुणा करना है 624 में, 6 छंग 36 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15, और 6 छंग 36 और 1 37। ये घटाना है। 9 में से 6 घटाएंगे 3, 9 में से 5 घटाएंगे 4, 8 में से 7 घटाएंगे 1, तो ये बचा हमारा शेषफल। अब क्या करना है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से ये शेषफल घटाएंगे। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे और उसमें से जो शेषफल है 143 उसको घटा देंगे। तो 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 1 गया 8, और ये बचेंगे 9 और 9। तो ये हो गई 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। तो हम लिखेंगे 99,856, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी वर्ग संख्या है। इस प्रकार से ये हमारा उत्तर निकल आया। सवाल नंबर 6, 62,500 का गुणनखंड विधि से तथा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करके दोनों उत्तरों की तुलना कीजिए। तो गुणनखंड विधि से और भाग विधि से, इसमें दोनों विधि से निकालना है। तो पहले निकालेंगे गुणनखंड विधि से। 62,500 है, इसके निकालते हैं गुणनखंड। 62,500 के गुणनखंड, तो यह निकाल लेते हैं गुणनखंड। इकाई में 0 है, जब इकाई में 0 होता है तो सबसे छोटी संख्या 2 से भाग करते हैं। 2 3 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंजे 10, 0। 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 11 हो गए, 2 पंजे 10, 1 बचा 12 हो गए, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब इकाई में 5 है तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे। 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये 3 से नहीं कटेगा, इसको काटेंगे 5 से। 5 तिया 15,
5 गुण 5, 1 बचा 12 हुए, 5 गुण 10, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 1 बचा 12 हुए, 5 गुण 10, 5 पंजे 25, 5 गुण 5, 5 गुण 10, 5 पंजे 25, 5 से करेंगे 5 गुण 10, 5 पंजे 25, 5 से करेंगे 5 पंजे 25 और 5 से करेंगे 5 गुण 5। तो 2 है 2 बार और 5 कितने बार है? 1 2 3 4 5 6, 5 है 6 बार। अब बनाएंगे दो समान संख्याओं के जोड़े जो संख्या एक सी हों। तो समान संख्याओं के जोड़े बनाएंगे और जोड़े में से एक एक संख्या लेंगे और इनकी गुणा कर लेंगे। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 और 125 की करेंगे 2 से 250। तो ये आ गया भाग विधि से, गुणनखंड विधि से, भाग विधि से नहीं, गुणनखंड विधि से वर्गमूल। अब निकालना है भाग विधि से। वर्गमूल पहले निकाला हमने गुणनखंड विधि से, यहां लिख लेते हैं गुणनखंड विधि से वर्गमूल। संख्या वही है 62,500। तो भाग विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले दाईं ओर से 2 अंकों के संख्या में जोड़े बनते हैं। 1 2 1 2, 6 बचा, 6 में 2 का वर्ग जाएगा, इस तरह से 2 दूनी 4, इनको जोड़ना है और ये घटाना है। 2 और 2 4, 4 में से 6 में से 4 घटाएंगे, 2 उतारेंगे जोड़ा। अब करेंगे 4 से 22 में भाग, तो ये 5 बार जाएगा और 5 यहाँ लिखेंगे और 5 नीचे लिखेंगे। 5 से 45 में भाग करेंगे, 5 पंजे 25, हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22, घटाएंगे तो बचेगा 0, उतारेंगे जोड़ा, इनको जोड़ देंगे। 5 और 5 10, 4 और 1 5, 50 में 0 में करेंगे भाग तो 0 आएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं भाग विधि से और गुणनखंड विधि से दोनों के उत्तर, दोनों के वर्गमूल समान हैं। अतः गुणनखंड विधि और भाग विधि से वर्गमूल समान है, यानी कोई अंतर नहीं है। तो ये सिद्ध करना है कि गुणनखंड विधि से या भाग विधि से किसी से भी निकालें, वर्गमूल सदैव समान आते हैं। तो इस प्रकार से आपकी अभ्यास पूरी हो गई। मुझे आशा है कि ये सवाल आपको समझ में आ चुके होंगे, और अगर समझ में नहीं आए तो इस अभ्यास को दोबारा देख सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स अवश्य कीजिए।